स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन बनी कैसे, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। आप पहली बार डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझा दूं कि डेरिवेशन में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक सिचुएशन को समझने जो है ये कुछ इस तरीके से है। ये देखें, वी नो दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले ये लाइन देखें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है शुरू की रफ्तार। एक बॉडी चलना शुरू हुई, शुरू में उसकी रफ्तार थी वी आई, उसकी वेलोसिटी क्या थी वी आई, जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी जब हमने उसे देखना शुरू किया। बट आफ्टर द टाइम इंटरवल टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई वी एफ। क्या हो गई वी एफ। जी, वी एफ कहलाती है फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पर हमने उसको रोका, जहाँ से वो चली वो इनिशियल, जहाँ पे वो रुकी वो फाइनल। अगर रुकी हुई थी तो वो इनिशियल और जहाँ तक चलती गई वो फाइनल। दो वेलोसिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चेंज सो बेटा, जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, मतलब फाइनल और इनिशियल के दरमियान का फ़र्क, वो क्या कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहलाता है, ये फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें जो शुरू में थी और जो अब है उसमें से माइनस कर दें तो जो फ़र्क आता है वो चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। फिर ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है हम वेलोसिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड करते हैं। किससे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, इसका रेट कर रहे हैं टाइम से, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। बट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये ए बन जाता है। देखिए बेटा, मैंने ये तीन बातें तो फटाफट आपको बता दी, मगर मैं अब आपको इसका वजह बताती हूँ ये है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाए। अभी मेरी आपकी उम्र 20 साल है, ये फाइनल एज है जो अभी है, और प्रीवियस एज जो आपकी थी वो 14 ईयर थी, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 6 ईयर का। इसी तरह किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उनका जो फ़र्क होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन एज है। अब बात करते हैं पैसों पे, ठीक है। इनिशियली मेरे पास 5000 रुपीज़ थे इनिशियली, लेकिन फाइनली मेरे पास 3000 रुपीज़ हैं। कितने? जब मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो 3000 में से जब मैं 5000 माइनस कर रही हूँ -2000 आ रहा है, लेकिन चेंज तो आ रहा है ना इनकम में, वो नेगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फाइनल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, फाइनल कम होगा तो नेगेटिव आएगा। या फाइनल कम हो रहा था, यहाँ फाइनल ज़्यादा। वेलोसिटी के केस में भी ऐसा होता है, गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, अचानक से वो रुक गई तो उसका फाइनल 0 हो गया और इनिशियल ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा इसमें आपके पास वेलोसिटी, ठीक है बेटे। तो क्योंकि वो कम हो रही है वेलोसिटी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल और इनिशियल का फ़र्क। लेकिन जब हम चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करते हैं तो हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखती हूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी ये कहता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये बन जाता है एक्सेलरेशन। क्या बन जाता है? और ये भी फॉर्मूला दोनों की इक्वल टू के बाद की वैल्यू सेम आ रही हैं। इस मीन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या है ये? फिर हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, टी यहाँ डिवाइड था, यहाँ लाके क्या किया मल्टीप्लाई, ठीक है। वी आई यहाँ माइनस है, वहाँ ले जाके हमने क्या कर दिया इसको प्लस, तो ए टी के पास जाके वी आई क्या हो गया प्लस।
फिर हमने इसको पलट के लिख दिया, वी एफ को पहले, वी आई ए टी को बाद में। ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई। ये मैंने आपको वर्बली समझाया, अब मैं आपको यहाँ पे इसको समझा रही हूँ करके, ठीक है। सपोज दैट, मैं वर्डिंग भी लिख रही हूँ, ठीक है। वी नो दैट अ कार इज, यहाँ वर्ड आप अपने वर्ड मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, वी आई, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, कुछ वक्त के बाद, कितना टाइम, टी के बाद, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम, फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, अपनी कहानी शुरू करनी है। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसके बाद आपने इक्वल टू लगाया, ठीक है। मैं एक लाइन में नहीं लिख सकती इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गई हूँ, वी एफ माइनस वी आई, और मैंने एक सैम्पल और दे दिया चेंज इन वेलोसिटी का। अभी आप पढ़ के आए मैथ्स में चेंज का, चेंज इन वेलोसिटी, बट फिर आपने क्या लिखा, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या बड़ा सा करके लिखा है मैंने, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बात लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दें, किससे, टाइम से। बट यहाँ मैंने तजाद किया, क्या तजाद किया, ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के, मतलब एक्सेलरेशन का भी तो यही फॉर्मूला है जो यहाँ बन रहा है, ठीक है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, कि अगर अंडा 10 रुपये का है और ब्रेड भी 10 रुपये की है तो इट्स मीन दोनों बराबर हैं, दोनों 10 रुपये के हैं, अंडा बराबर है ब्रेड के, क्योंकि दोनों कीमत के लिहाज से बराबर हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी है, एक्सेलरेशन भी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कह देंगे देयरफॉर, यहाँ जगह खत्म हो गई है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी लिया। टी यहाँ डिवाइड में है, ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है ना बेटा, अब यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए टी, इधर रह गया वी एफ माइनस वी आई, ये वी आई यहाँ माइनस है, यहाँ आके क्या होगा, प्लस। बिल्कुल, मैं वी एफ को पहले लिख रही हूँ, ए टी के पास मैं ले गई प्लस वी आई, मैं इसको अरेंज करके लिख दूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज़ अवर फाइनल इक्वेशन। ये हमने ड्राइव कर ली, यही हमारा इसका आंसर है। पहले हमने क्या किया, मैं फिर से समझी दूँ, ये वर्डिंग तो आप लिख लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, नंबर 1 वी एफ माइनस वी आई किया, फिर हमने रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताया, नंबर 2 वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, फिर हमने बोला कि एक्सेलरेशन भी यही होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो इसका मतलब है रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम क्या है, एक्सेलरेशन भी हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, अगर दो चीज़ें एक चीज़ के बराबर हों तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होती हैं, इसलिए रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। मैंने यहाँ पे आपको इसकी समरी दे दी थी। थर्ड फार्मूला हमारा ये था एक्सेलरेशन वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 फार्मूले हमने याद रखे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सोल्यूशन के लिए। फिर हमने इस थर्ड वाले को अरेंज करना है, टी को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाए, वी आई को माइनस से प्लस में ले गए, इधर ए टी के पास मैंने वी एफ पहले लिख दिया, इक्वल टू की पहले वाली साइड पहले लिखे, बाद वाली कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आई जा रहा था ए टी के पास, वो आ गया ए टी के पास, देन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे,
इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन शुरू करते हैं. नाउ स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लिसन स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ हम इसमें 3 फार्मूले यूज़ करेंगे. एक वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, देन एवरेज वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2. ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है और ये हम फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव करके आए हैं. ये ठीक है, हम ये पीछे ड्राइव करके आए हैं ये फार्मूला वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. हम बारी बारी इन फार्मूलों को अपनी डेरिवेशन में यूज़ करेंगे. तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 3 फार्मूले इस्तेमाल होने हैं. स्टार्ट करते हैं पहले कहानी सुना के कि कहाँ हो क्या रहा था जो हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट की. वो ये है कि वी नो दैट इफ़ अ बॉडी चेंज इट पोजीशन, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इट कवर सम डिस्टेंस, वो कुछ फासला तय करती है कुछ टाइम के अंदर. लेकिन उसको फासला तय करने में टाइम भी लगता है. ना पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र हो गया तो अब ये वेलोसिटी हो गया. इफ़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी. बिल्कुल, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी. जी बिल्कुल, आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, जिसमें v भी वेक्टर है और s भी वेक्टर है. नाउ अब देखिए ये t यहाँ डिवाइड है. हमारी इक्वेशन क्या है सेकंड? मैंने वो तो आपको बताया ही नहीं. इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमें इस शक्ल में लेकर जाना है, इस फॉर्मूले को इस शक्ल में लेके आना है. इक्वल टू से पहले हमें क्या चाहिए? s. तो हम s को सेपरेट कर लेते हैं. t यहाँ डिवाइड है, यहाँ लाके क्या कर लेंगे? t को डिवाइड इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई बन जाता है. s हो गया सेपरेट. v के पास जब t आया तो वो वहाँ डिवाइड था, यहाँ की क्या हुआ? मल्टीप्लाई. दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. अब हमने बताया इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई. ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी एफ. इनिशियल वी आई है, फाइनल वी एफ है. सो द एवरेज वेलोसिटी इज देन वी ए वी. वी एवरेज जो है आपका, ठीक है, वो क्या होता है? वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2. पहले लिखो, बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं वी एफ को हमेशा पहले लिखती हूँ. एवरेज वेलोसिटी में वी आई पहले लिखा हुआ होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ वी ए वी इन इक्वेशन 1. आप इसको ले जाके इक्वेशन 1 में v की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दीजिए. मैं v की जगह पे लाके ये वैल्यू रख रही हूँ. बाकी पूरा फॉर्मूला मैं ऐसे ही रखूँगी. ठीक है, s की जगह पे s आ गया, v की जगह मैंने ब्रैकेट बनाया, मल्टीप्लाई बाय t. v में मैंने लिखा वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2. मतलब मैं ये वी एवरेज का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा था, इसमें जितना भी वी एवरेज जिसके बराबर है वो चीज़ ले जा के वी एवरेज की जगह रख रही हूँ. और मैंने ये बिल्कुल कामयाबी के साथ यहाँ रख दिया. अब मैं अपना फार्मूला नंबर 3 इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, जो मेरा ये रहा फार्मूला नंबर 3. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस. 2 फार्मूले मैं यूज़ कर चुकी. पहला फार्मूला लिखा, अरेंज किया, दूसरा वाला उसमें पुट किया. अब तीसरा वाला जो है इसके अंदर पुट होगा. कैसे? भाई मैंने लिखा नाउ वी नो दैट, या बट करके भी लिख सकते हैं. वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. मतलब वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के. अब ये जो तीसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी वाला, इसमें मैं ये वी एफ जिसके बराबर है वो ला के पूरी वैल्यू वी एफ की जगह पे रखूँगी. वी एफ को नहीं, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू ला के मैं यहाँ फिट कर रही हूँ. ये मैंने लिखा एस. एक वी आई यहाँ पहले से मौजूद है, मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ. इस वी आई को मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस लिखा, वी एफ को नहीं लिखा है मैंने अभी. ठीक है, और ये 2 भी अपनी जगह लिखा. मैं वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू ला रही हूँ, जो कि क्या है? वी आई प्लस ए टी. एक वी आई अभी आया है, एक पहले से था. 2 वी आई हैं. एक वी आई और एक वी आई, कितने वी आई हो गए भाई? 2.
दोनों को कंबाइन कर दिया, 2vi हो गया, और ये 80 अपनी जगह, इन दोनों को मैंने मर्ज किया, और ये 80 अपनी जगह, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब बाहर है t इससे भी मल्टीप्लाई होगा और t इससे भी। जब मैंने पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2vi से। कोशिश कीजिएगा कि v बड़ा बनाएं और i छोटा बनाएं। दरअसल हम लोग लिख लिख के इतना वो हो जाते हैं कि हमें इतना आइडिया नहीं रहता, मगर v बड़ा होता है और इसका f छोटा होगा, v बड़ा होगा, इसका i छोटा होगा। इस तरीके से आप इसको कैपिटल बनाइएगा ताकि ये फ़र्क नज़र आएगी फुट स्टेप पे ये, ठीक है। और ये आपका a t ज़ा टी स्क्वायर, ये t से t मिला, t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे t आ गया, ठीक है। और ये रहा अपॉन 2। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों के नीचे 2 है, ठीक है। मैं इस 2 को सेपरेट कर दूँगी, 2vi t अपॉन 2, एक 2 इधर, और फिर ये a t स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैं नीचे 2 ले आई, ये 2 से ये 2 कट हो गया, आपके पास आया s इज इक्वल्स टू vi। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने 1 निकाला, 1 से मल्टीप्लाई होके भी इसकी वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उस 2 को लाके सेपरेट रख दिया, और ये रहा आपका 80। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 80 स्क्वायर तो दोबारा से ये इसी तरह बन जाएगा। जब भी हम कोई स्टेप करते हैं तो उसको जब रिवर्ट करेंगे तो वो वापस यही बन जाना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया है, कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए। थर्ड इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन दोनों इक्वेशन की प्रैक्टिस करें। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली आती है हर साल पेपर में। इस डेरिवेशन को बार बार करके प्रैक्टिस में लीजिए। याद करने के लिए 3 फार्मूले याद कीजिए, ये बात भी समझ के लिखनी है, ये पूरा भी समझ के करना है। आपके नोट्स में भी मौजूद है बिल्कुल ऐसे ही, चाहे तो नोट्स में से कर लें, चाहे तो मेरा पैटर्न फॉलो कीजिए, आपको जो बेटर लगे। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।